देखिए एग्जाम में अक्सर पूछ देता है मूलर लायर भ्रम यानी मूलर लायर इल्यूशन। और अगर हमें पता नहीं होता है फिर हमारे नंबर तो आने ही नहीं है। तो ये और सबसे पहले आज हम जानते हैं मूलर लायर भ्रम के बारे में, और उम्मीद है कि आपको बहुत ही अच्छे तरह से समझ में आएगा। और वीडियो के अंत में आप अपना रिव्यू देना ना भूलें कि आपको समझ में आया या फिर नहीं आया। मूलर लायर भ्रम की सीमा निर्धारित करने से संबंधित प्रयोग में प्रयोगकर्ता पंख रेखा को तीर रेखा से कभी बड़ा तो कभी छोटा करके प्रस्तुत करता है। जब पंख रेखा को तीर रेखा से बड़ा रखा जाता है तो प्रायोज्य उसके भीतर की ओर छोटा करके तीर रेखा के बराबर करता है। दूसरी तरफ जब पंख रेखा को तीर रेखा से छोटा रखा जाता है तो प्रायोज्य उसे बाहर की ओर करके तीर रेखा के बराबर करता है। इस तरह की प्रक्रिया गति त्रुटि को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। उसी तरह से स्थान त्रुटि को नियंत्रित करने के लिए पंख रेखा को आधे प्रयास में तीर रेखा के बाईं की ओर और आधे प्रयास में तीर रेखा के दाईं की ओर रखा जाता है। और तालिका में कुल 64 प्रयासों के आंकड़े दिखलाए गए हैं, जिसमें 32 प्रयास में पंख रेखा को तीर रेखा के बाईं ओर तथा बाकी 32 प्रयास में पंख रेखा को तीर रेखा के दाईं ओर रखा गया। इसी तरह 64 प्रयासों में 32 प्रयास में प्रायोज्य को पंख रेखा के भीतर से बाहर करके तीर रेखा के बराबर करना होता है तथा 32 प्रयास में पंख रेखा को बाहर से भीतर करके तीर रेखा के बराबर करना होता है। प्रति संतुलित कार्य डिजाइन द्वारा आई ओ आर तथा एल में दिए गए प्रयास को बराबर बराबर कर दिया जाता है ताकि प्रयोज्य में निर्णय की गति, स्थान, थकान, अभ्यास आदि से संबंध होने वाली त्रुटियां संतुलित होकर समाप्त हो जाए। तालिका में आंकड़े तीर रेखा जो एक मानक उद्दीपक है की लंबाई 50 मिलीमीटर है। प्रायोज्य को कुल 64 प्रयास दिए गए हैं। प्रत्येक प्रयास में किए गए निर्णय का मान 46.98 है। इससे पता चलता है कि प्रायोज्य का निर्णय कुछ हद तक परिवर्त्य त्रुटि से प्रभावित हुआ है। प्रायोज्य में मूलर लायर भ्रम की सीमा की मात्रा -3.02 है। जब सीमा की दिशा ऋणात्मक होती है इसका मतलब यह हुआ प्रायोज्य ने औसत रूप से मानक उद्दीपक को यानी तीर रेखा को उसकी वास्तविक लंबाई यानी 50 किलोमीटर से 3.2 मिलीमीटर छोटा समझा है। तालिका 2E से भी यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रायोज्य को निर्णय करते समय स्थान त्रुटि तथा गति त्रुटि भी हुआ है। स्थान त्रुटि 1.095 है तथा गति त्रुटि 0.405 है। चूँकि इन त्रुटियों का मान बहुत कम है अतः प्रायोज्य द्वारा लिए गए निर्णयों को हम विश्वसनीय मान सकते हैं। तो ये था हमारा मूलर लायर भ्रम। और जो आपको तालिका दी गई है इसको ध्यान से देखें, क्योंकि सबसे बड़ा जो है ना ये जो 64 माप हमने लिया है, कभी 48, कभी 47, कभी 54, कभी 50, तो मेनली यही मैटर करता है। और जब आप क्योंकि हम लोग जहाँ से जिस परिवेश से आते हैं वहाँ पे इन चीज़ों का मेरे ख्याल से मैंने तो कहीं पे भी प्रयोग होते नहीं देखा है, लेकिन आपको ये चीज़ समझ में आना चाहिए, खास करके अगर आप एज ए प्रोफेसर काम करना चाहते हो या फिर साइकोलॉजी पढ़ाना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो तो फिर आपको ये चीज़